आजादी का जश्न। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे जालौन मेट्रो से। आजादी के अमृत महोत्सव में आज हम आपको रूबरू कराने जा रही हैं जनपद जालौन के ऐसे ऐतिहासिक स्थान से जिसका नाम स्वतंत्रता आंदोलन में अमिट है। जनपद जालौन के अमिटा गांव का नाम स्वतंत्रता आंदोलन में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। यहाँ के राजा बरजोर सिंह परमार ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया तो जैसे बुंदेलों के खून में उबाल आ गया और अंग्रेजी हुकूमत को नाको चने चबवा दिए गए। हालत तो यहाँ तक हो गई थी कि अंग्रेजी हुकूमत ने बरजोर सिंह परमार को डकैत घोषित कर दिया था और उनके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया था। बरजोर सिंह परमार ने अंग्रेजों से लूटा हुआ धन आजादी के संघर्ष में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को दिया था, जिससे गोला बारूद खरीदने में मदद मिलती थी। इधर इस संबंध में हमने बरजोर सिंह परमार की तीसरी पीढ़ी से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पूर्वजों पर गर्व है। अमिटा गांव में स्वतंत्रता आंदोलन में बरजोर सिंह परमार की तलवार सहित कई अन्य निशानियां आज भी मौजूद हैं। देखिए जालौन मेट्रो कंसल्टिंग एडिटर देवेश स्वर्णकार के साथ। नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव में जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े उन महान क्षणों को, उन महान पहलुओं को, उन महान योद्धाओं को हम आप तक लाते रहेंगे जिनको या तो इतिहास में बहुत कम लोग जानते हैं या जो इतिहास के पन्नों से आज भी अछूते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन की अगर हम बात करें तो वैसे तो 1857 का जो गदर थी वो महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन बुंदेलखंड के इस जनपद जालौन में स्वतंत्रता आंदोलन की नींव तो 1802 में ही पड़ चुकी थी, क्योंकि 1802 में जब अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पर शासन करने के लिए आए थे तो उन्होंने धीरे धीरे यहाँ की जनता पर, यहाँ के बुंदेलों पर जोर जबरदस्ती करना शुरू कर दिया था। उन्होंने आताताईपन दिखाना शुरू कर दिया। तो 21 मई 1804 को यहाँ के राजा परमार राजाओं को ये बात जो है नागवार गुजरी और उन्होंने बुंदेलखंड से क्या समूचे देश से फिरंगियों को भगाने का अपने बीड़ा उठाया, प्रण उठाया और 1804 में विद्रोह की जो आग जली वो 1947 में जाकर जब देश आज़ाद हुआ तब जाके खत्म। यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन की अगर बात हो और इस अमिटा और पास में क्षेत्र बिलाया अगर इनकी बात न हो तो बेमानी है। निश्चित तौर पर अपने आप में जनपद जालौन का बुंदेलखंड के इतिहास में अमर अमिट कुछ नाम है, जिनमें से एक नाम है बरजोर सिंह का। बरजोर सिंह जिनके बारे में कहा यह जाता था कि स्वाभिमानी थे, स्वावलंबी थे, निडर थे, साहसी थे, साथ ही किसी की गुलामी उन्हें पसंद नहीं थी। अंग्रेजी हुकूमत ने जब यहाँ की जनता के साथ जोर जबरदस्ती की, जब अन्याय किया, मारपीट ज़्यादा की, लोगों को सताना शुरू किया, यानी कि कुल मिला के जुल्मों की जब इंतहा हुई तो बुंदेली राजा यानी कि यहाँ के परमार राजाओं ने इसका बीड़ा उठाया, तलवार उठाई और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। 1804 की बगावत की सिंगारी की बात अंग्रेजों को मुश्किल पड़ गया और उन्होंने कुछ दिनों बाद परमार को यानी कि बुंदेली राजा बरजोर सिंह परमार को डकैत घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जो है अंग्रेजी हुकूमत पर गुरिल्ला युद्ध की तरह युद्ध करते थे, छिप कर मार करते थे। अंग्रेजी सेना को ये भनक भी नहीं होती थी कि कब उनके साथ क्या हो गया। पता जब चलता था जब उनके आधे से ज़्यादा सैनिक मार जाते थे। इसी को लेकर अंग्रेजी हुकूमत ने इनको डकैत घोषित कर दिया था। कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े परमार राजा अपनी बात के धनी थे, अपनी धुन में मगन थे और उन्होंने बुंदेलखंड को, इस जालौन राज्य को अंग्रेजों की हुकूमत से छुड़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, अपनी सारी रियासत दांव पे लगा दी, प्रजा के हित में काम करते रहे और बाद में यही सब जो उन्होंने अंग्रेजों से लूटा था उसको, उस धन को ले जाकर स्वतंत्रता आंदोलन में काम आने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई का साथ उन्होंने दिया। बुंदेली राजाओं का साथ यानी राजा परमार का साथ पाकर रानी लक्ष्मीबाई की ताकत जैसे मान लो कई गुना बढ़ गई थी और उस ताकत के बाद अंग्रेजी सेना को यह एहसास हो गया था कि जालौन राज्य पर अब ज़्यादा देर उनका कब्जा रहने वाला नहीं है। धीरे धीरे अंग्रेजी हुकूमत समाप्त होती चलेगी और अंततः 15 अगस्त 1947 को इस देश को आज़ादी मिली। आज़ादी के इस महत्वपूर्ण जश्न पर यानी आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम इस वक्त जालौन के उस पवित्र और पावन धाम में खड़े हैं, ये अमिटा गांव में खड़े हैं। अमिटा गांव राजा परमार के हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पर उन्होंने अपना एक बहुमूल्य योगदान। आज हम आपको राजा परमार की
तीसरी चौथी पीढ़ी से हम आपको रूबरू कराएंगे, उनसे बात करेंगे, उनके पूछेंगे कि उनके दादा परदादा किस तरीके से काम करते थे, किस तरीके से युद्ध लड़ते थे, कैसे अंग्रेजों को लोहा लेते थे, क्या क्या और करते थे, उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेजर राजा मीठा। विजय राजा। मेजर राजा मीठा। मेजर राजा मीठा। हमें आप ये बताइए कि परमार राजा ये राजधानी है, या आपके वंशज जो थे किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया था, क्या पूरा घटनाक्रम जरा सा बताइए, इतिहास के बारे में बताइए। शुरू में वो जब अंग्रेजों के ज़्यादा अतिक्रमण होने लगा यहाँ पे, हर जगह गढ़ी की चारों तरफ टुराई चालू कर दी, तो बाजू जो हमारे थे वो बिलाए में रहते थे। उनको कुछ लोगों गांव का साथ मिला और कुछ क्षेत्रों का साथ मिला, कुछ मोहम्मदन भी थे उसमें, उन्होंने भी उनका साथ दिया। अच्छे अच्छे लोग जुड़ गए जब उनसे, तब उन्होंने अंग्रेज़ों के ऊपर सबसे पहले चढ़ाई की। पहले अंग्रेज़ों को 3 लोगों को मारा उन्होंने। एक जो वहाँ उनके क्या नाम हुक्मरान थे वो, हाँ हुक्मरान थे, उन्हीं के 3 लोगों के उन्होंने जब मारा, इसके बाद उनके ऊपर ज़्यादा ताकत अंग्रेज़ों ने दिखाई, तो धीरे धीरे लुका छुपी के साथ से वे उनको मारते रहे। इसके बाद अंग्रेज़ों ने डकैत घोषित कर दिया। उसके बाद उनके ऊपर और भी छापे पड़ने लगे, बार बार और टीमें आई, दतिया से टीम आई और ग्वालियर से भी टीम आई, चारों तरफ से उनको घेरने की कोशिश की। लास्ट टाइम पर उनको यहाँ पे सलाह घाट है, सलाह घाट पे उनको घेरा गया, पर उनके हाथ नहीं लगी। अब बताते हैं लोग बात कि उनको शायद गोली लगी थी जी, और उनके जो 2 लोग थे उनको पकड़ लिया गया था साथ में, और बस घोड़ा घायल हो गया था उनका। इसके बाद वो जंगल में निकल गए, फिर उनको हाथ नहीं आया, ये पता नहीं क्या हुआ उनके साथ। अच्छा, उन्होंने जो अंग्रेजी हुकूमत से लूटा हुआ धन वो किसको दिया था, कब दिया था? वो उन्होंने किताब में दिखाया जाएगा, उन्होंने लगभग 32-33 के लगभग जी उनको दिया था कोच में जी। कोच से वो कालपी साथ गए, उनका लेटर भी लाठी छिपाई का अपने पास भी है जी, उनके नाम आया था जी। इसके बाद वो कोच कालपी चली गई और ये लोग अपने ये गांव निकल आए। इसके बाद फिर उनका वही हुआ जो अंग्रेजों को चाहते थे जी। अंग्रेजों ने इनको डकैत घोषित किया था। उन्हें बहुत लूटा, अंग्रेजों को बहुत लूटा, बहुत अंग्रेजों की सेनाओं को उन्हें मारा भी है। 7-8 लोग थे, वो अच्छी टीम थी, वो सब घुड़सवारी वाले थे, बहुत अच्छे लोग थे। उन्हें गांव का क्षेत्र का बहुत सपोर्ट मिला उनको। अच्छा, आप लोग स्वतंत्रता आंदोलन के महान सेनानियों के वंशज हैं, तो आप लोगों को कैसा महसूस होता है जब उनकी बात होती है? जब स्वतंत्र जब झंडा लहराता है तब एहसास होता है कि हमारी जो भारतीय जो झंडा है इसका गर्व है इस पर। हमारे पुरखों ने जो दिया अपना साथ और लोगों का साथ मिला हम लोगों को, बहुत ही अच्छा लगता है। में एक गुर्ज था, यहाँ भी तोपें लगी हुई थी, एक यहाँ पे था गुर्ज, इस पे तोप, और पीछे भी जो 3 गुर्ज हैं उन पे भी तोपें लगी हुई थी। अंग्रेजों ने जब चढ़ाई चढ़ी, अचानक कोई था नहीं यहाँ पे, अचानक किया, परसों सब गुर्ज टूट गए, तोपें ले गए थे। अच्छा, अंग्रेज गुर्जों को तोड़ के तोपें ले गए। तोपें ले गए।